बैरिया टाउन के खरबपति मालिक मलक रियाज की जानिब से आसिफ जरदारी से इमरान खान के लिए एनआरओ मांगने की टेलीफोनिक गुफ्तगू लीक होने के बाद डटकर खड़ा रहने का दावेदार कप्तान शदीद तनकीद की जद में है। बताया जाता है कि ये गुफ्तगू इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दाखिल होने के बाद की है और मलक रियाज दरअसल इमरान के ईमा पर जरदारी से तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की दरख्वास्त कर रहे थे। मालूम हुआ है कि आसिफ जरदारी के इस इनकार के बाद आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी साबिक सदर को यही मशवरा दिया था। आर्मी चीफ ने इमरान के ईमा पर जरदारी को ये फार्मूला दिया था कि अगर तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली जाए तो इमरान असम्बलियाँ तोड़कर इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद नए इलेक्शन के लिए रास्ता हमवार हो जाएगा। लेकिन जरदारी और इसके इत्तेहादी जमातों ने आर्मी चीफ का फार्मूला कबूल करने से इनकार कर दिया था। बाखबर ज़राए का कहना है कि इस इनकार के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल पर दबाव भी डाला गया कि वो कौमी असम्बली बहाल ना करें, लेकिन जब 5 रुकनी बेंच के 4 जजों ने स्पीकर कौमी असम्बली, वजीर आजम और सदर के इक़दाम को गैर आइनी करार देने का फैसला किया तो चीफ जस्टिस के पास भी इनका साथ देने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। लिहाजा मुतफ़क़ा फैसला आ गया। अब अपनी हुकूमत के खात्मे को इमरान खान ने अमरीकी साजिश का नतीजा करार देते हुए नई हुकूमत के खिलाफ फौरी इलेक्शन के लिए तहरीक शुरू कर रखी है। उनका कहना है कि वो अपना मुतालबा मंजूर होने तक डटकर खड़े रहेंगे। ताहम डटकर खड़ा रहने वाले कप्तान की साख को तब सख्त झटका पहुंचा जब मलक रियाज की आसिफ जरदारी के साथ कप्तान से मुतालिक टेलीफोनिक गुफ्तगू की ऑडियो लीक हो गई। इस गुफ्तगू में मलक रियाज जरदारी को बता रहे हैं कि खान बार बार फोन करके मिन्नतें कर रहा है, जिस पर जवाब मिलता है कि अब कुछ करना इम्पॉसिबल है, यानी अब तहरीक अदम एतमाद वापस लेना मुमकिन नहीं। ऑडियो में मलक रियाज की जानिब से कहा जाता है कि सर बस बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था, आपसे बातचीत करनी थी, आपने कहा था कि बाद में करेंगे। आपको इतला देनी थी कि खान की तरफ से मुझे बार बार पैगामात आ रहे हैं कि मेरी मुसालत करवा दें आपके साथ। आज तो खान ने मुझे बहुत ही मैसेजेस किए, लेकिन जवाब में आसिफ जरदारी की जानिब से कहा गया कि अब ये नामुमकिन है। इस पर मलक रियाज की जानिब से कहा गया कि कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये आपके इल्म में लाना चाहता था। हेलो, सलाम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में गुजार दूँ। अब इस वीडियो पर रद्द अमल देते हुए वजीर आजम शहबाज ने कहा कि आसिफ जरदारी और प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज की टेलीफोनिक गुफ्तगू ने इमरान की मुनाफकत और दोहरे मयार को बेनकाब कर दिया है, जिससे मौसूफ का झूठ जाहिर हो गया है। अपने ट्विटर पैगाम में ऑडियो पर रद्द अमल देते हुए वजीर आजम ने कहा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग ने इमरान खान को बेनकाब कर दिया है। गर्दिश करने वाली ऑडियो से उनकी मुनाफकत और दोहरा मयार जाहिर हो चुका है, जो कि इसके दावे के बरक्स हैं जिसने खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एनआरओ मांगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी गैर मुल्की साजिश की झूठी कहानी नाकाम हो चुकी है और इसका झूठ बेनकाब हो गया है। इस बारे मरियम नवाज ने भी अपना रद्द अमल दिया और कहा कि जलसों में डटकर खड़ा रहने के दावे करने वाला इमरान छुपकर आसिफ जरदारी की मिन्नतें करता है और एनआरओ मांगता है और यही इसकी असलियत है। याद रहे कि ये रिकॉर्डिंग तब सामने आई जब इमरान ने इस्लामाबाद की जानिब अपना लॉन्ग मार्च नाकाम होने के बाद धरना देने का फैसला मुलतवी कर दिया। इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के एक धड़े और इनके दरमियान पसपर्दा राब्तों की कयास आराइयाँ की जा रही थीं, लेकिन पीटीआई के तर्जुमान शहबाज गिल ने इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को झूठ करार दिया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा, एक कारोबारी शख्स और एक इमरान खान का मुखालिफ सियासतदान आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इमरान से जो भी बातें मंसूब की जा रही हैं इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को किसी एनआरओ की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये तमाम लोग इमरान खान से एनआरओ मांगते रहे हैं, जो कि नहीं मिला। ये स्टोरी झूठ है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।